बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का टॉपिक हमारा 9th क्लास का टॉपिक चैप्टर 3 का 3.2.2 है और लेक्चर हमारा 4 है और टॉपिक की हेडिंग है जी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम डिस्कस करें। उनमें सेकंड टाइप है कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बुक की वर्डिंग की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी मिसाल। सपोज करते हैं कि दो बिजनेस पार्टनर मिलके आपस में इकट्ठे शेयरिंग के जरिए वो बिजनेस करते हैं। 50% एक पर्सन देता है, 50% दूसरा पर्सन देता है, दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का सेटअप करते हैं, बिजनेस उनका स्टार्ट हो गया, बिजनेस ने काम करना शुरू कर दिया। इसका जो कुछ शेयर होगा, जो कुछ उनके पास आमद आएगी बाद में शेयर करने के बाद, उसमें इन्वेस्ट करने के बाद, वो उस आमद में भी 50-50% के हकदार होंगे। अब उन्होंने आपस में ये जो ताल्लुक बनाया शेयरिंग के जरिए, जो बॉन्ड बनाया, जो रिलेशन बनाया, इसी रिलेशन को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। जब इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं उससे बनने वाला बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब वो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। अब वो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? हमने कहा है कि एटम्स जब भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, रिलेशन कायम करते हैं, तो अपनी एनर्जी को लो करते हैं। एटम लोअर देयर एनर्जी एंड फॉर्म बॉन्ड, रिलेशन कायम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह एटम्स अपनी एनर्जी को लो करते हैं। पहले हमने कहा कि वो अपनी एनर्जी को तब भी लो करते हैं जब वो किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, अपने अपने स्टेटस से नीचे आते हैं, वो आयनिक बॉन्ड था। अब है कि वो अपनी अपनी एनर्जी को लो करते हैं बाय शेयरिंग के जरिए, यानी किसी के पास ज्यादा भी माल है, ज्यादा भी सब कुछ है, लेकिन वो इन्वेस्ट उतना करता है जितना पहला बंदा करता है। तो इक्वल स्टैंडर्ड एनर्जी पे आ जाना, इसी को हम क्या कहेंगे कि वो अपनी एनर्जी लो करते हैं, आपस में शेयर करके जो है रिलेशन कायम करते हैं, और इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। वैलेंस शेल के अंदर मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी आपस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड होते हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से बिलोंग करते हैं कम अंडर द न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर एटम। म्यूचुअल शेयरिंग जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में करते हैं, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उसके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जो शेयरिंग कर रहे हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो ताल्लुक बना रहे हैं, अगर यही इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को क्या करें? रिपेल करें एक दूसरे को। जैसे गुस्सा किसी को आता है तो गुस्से में उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, गुस्से में वो किसी को अपने करीब नहीं आने देता। सेम उसी तरह जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, रिपेल करेंगे, गुस्से में होंगे, तब उनकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। तो इस तरह वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उस वक्त दो एटम एक दूसरे के करीब इस हद तक आते हैं कि उनके दरमियान जो है वो अपनी एनर्जी को मैक्सिमम हद तक लूज कर चुके होते हैं, और उनके दरमियान डिस्टेंस मिनिमम हो, और इतना मिनिमम हो कि जिससे उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप हो सकें, और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो, ना होने की बराबर हो, खत्म हो जाए, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट आगे है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की 3 बेसिक टाइप्स हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दो बॉन्डेड एटम जो कि आपस में शेयरिंग के जरिए बॉन्ड बना रहे हैं, दो बॉन्डेड एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। टू बॉन्डेड एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी हर एक एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे,
इससे उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको हम एक छोटी सी लाइन से जाहिर करते हैं। इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक बॉन्ड है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, दोनों ने कहा भी हम दोस्त बनते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया, इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था तो ये क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में अगर हम देखें, हम सपोज करते हैं एक एक होता है, दो 11 होते हैं कहा जाता है। तो जब दो की बात आ जाएगी ना तो हम दो को सपोज करते हैं कि 2 is equal to 20, कि अगर 2 10 20 के बराबर हो। हम ये देख रहे हैं कि दोनों दोस्त जो है वो मिल के इकट्ठे समोसे खाना चाहते हैं। अब एक के पास भी 20 रुपए है, दूसरे के पास भी 20 रुपए है, क्या करेंगे फिर, दोनों वो 20-20 मिलाएंगे। अब 20 में से आप दो को देखें, वो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ताल्लुक बन जाएगा। तो इस तरह बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दो एटम इकट्ठे हों और वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें। एक ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसका थर्ड टाइप है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये अब आप 30-30 रुपए की बात कर लें, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास हैं, तो अब वो तीनों क्योंकि ताल्लुक तो बनाना चाहते हैं, हमको अपने आप को स्टेबल तो करना होता है। तो स्टेबल करने के लिए वो अपने वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन आपस में अगर शेयर करें, उससे बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइन से जाहिर करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइन से जाहिर करते हैं बिटवीन द एटम्स, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को बाय ओनली सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब वो कहते हैं कि ये आपस में इस तरह की बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, व्हाई, बिकॉज़ दे वांट स्टेबिलिटी, they want to acquire the electronic configuration of the nearest noble gas element so that their octet will be complete। कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। सपोज नाइट्रोजन को हम देखें, नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2, उसके बाद 2p3 आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके सेकंड शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 7 वाला है ना, ठीक हो गया। ऑक्सीजन अपना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 5 और 2 7 पूरे हो गए। अब हम चेक करें कि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की मजीद जरूरत है टू अटेन द स्टेबिलिटी, 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन वो 3 इलेक्ट्रॉन एक और नाइट्रोजन के साथ शेयर करके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सो दैट दे गेन द स्टेबिलिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स जो है प्रिपेयर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली कोवलेंट होते हैं, और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सो ऑन अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। हम कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें एक वाटर है, CH4 मीथेन है, C2H4 इथीन है, उसके बाद CH3OH जिसको हम मेथनॉल कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स इसलिए करते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर ले और स्टेबिलिटी गेन कर लें। उसके बाद एक असाइनमेंट वर्क में दे रहा हूँ कि ड्रा एंड शेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड है, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इनकी स्ट्रक्चर्स आपने ड्रा करनी है। ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी स्ट्रक्चर्स को मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ।